Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech and Education. So friends, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट टू जो सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक रहने वाला वो बेलमेंट रहने वाला है। इससे पहले मैंने एजेंसी क्या होती है और उसके बाद एजेंसी को कैसे क्रिएट करते हैं और एजेंसी को कैसे टर्मिनेट करते हैं, इसका मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा, आप लोग वहाँ से वहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेरा जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलमेंट के बारे में कि बेलमेंट क्या होता है और जो इसके सारे जो एसेंशियल्स क्या रहने वाले हैं उसके रिकॉर्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज बेलमेंट, कि बेलमेंट होता क्या है। पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है बेलमेंट इज एन डिलीवरी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट बाय द वन पर्सन टू अनदर पर्सन फ्रॉम द सम पर्पस upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed according to the direction of the delivering them। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप लोग इस पहले टॉपिक को यहाँ पे समझिए कि क्या है। पहले जो बेलमेंट होता है वो बेसिकली जो बेलमेंट होता है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, जो कि वन पर्सन को मतलब डिलीवरी ऑफ सम गुड्स जो होता है वन पर्सन को जिसके पास होता है वो दूसरे पर्सन को अपना जो है सम प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स किसी पर्पस के लिए उसे उधार देता है, उसको देता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही वो अपना जो डिलीवरी ऑफ गुड्स रहेगा वो अनदर पर्सन को देगा। और जब वो टारगेट मीन्स जिस पर्पस के लिए उस पर्सन ने लिया है, ठीक है, उस जिस पर्सन ने लिया बेसिकली इसमें आपका जो पहला रहता है उसे बेलर रहता है। बेलर कौन होता है? तो देखिए बेलर वो होता है जो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स को देता है। और जो बेली रहती है फ्रेंड्स वो क्या रहती है? बेली सम ऑफ गुड्स को लेती है। मीन्स बेलर जो होता है वो देता है, मीन्स वो अपना डिलीवरिंग ऑफ सम गुड्स जो होता है वो बेली को देता है। ठीक है, तो बेलर ने अपना जो सम ऑफ गुड्स बेली को दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बेली को दिया, ठीक है, तो बेली को देने के बाद बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेली जब वो टारगेट जिस चीज के लिए उसने गुड्स लिया है उसको वो बेली जो है बेलर को वापस करे। अगर वो वापस टू बी रिटर्न आर अदरवाइज डिस्पोज, मीन्स या तो रिटर्न कर दे या डिस्पोज कर दे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। मीन्स जिसने उनको मीन्स जिसका डिलीवरी ऑफ सम गुड्स जो है वो बेली को देता है, ठीक है, बेलर। उसके बाद क्या होता है, बेली की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको यूज करे, उसके बाद उसको रिटर्न करे या अदरवाइज उसको डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्पोज कर दे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, मीन्स जो बेलर है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि बेलमेंट बेसिकली होता क्या है। चलिए हम लोग इसके एसेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, कि इसके एसेंशियल्स क्या रहने वाले मेन मेन पॉइंट्स जो हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आप डिलीवरिंग ऑफ सम गुड्स देंगे। ऐसे नहीं देना है कि आप ऐसे ही किसी पर्सन को दे दिए तो लायबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ही आपको जो बेलर है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है बेली को अपना सम ऑफ गुड्स देगा। और ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स कुछ जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हो गया या फिर मान लीजिए कार हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, तो किसी पर्पस के लिए वो देगा। फिर उसके बाद वो पर्पस को कंप्लीट होने के बाद जो बेली है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि वो उस गुड्स को वापस करे बेलर को, या तो डिस्ट्रॉय कर दे या डिस्पोज कर दे डायरेक्शन बेली, अगर बेलर उनको डायरेक्शन दे रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को रख लीजिए या डिस्ट्रॉय कर दीजिए तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या डिस्पोज कर सकता है। नहीं तो उसको जो बेलर को बेली जो है वो बेलर को जो भी इसको मिला है जो बेलर ने उसे दिया है उसको बेली की प्रायोरिटी बनती है कि उसे वो वापस करे। ठीक है, और यहाँ थर्ड जो है डिलीवरी मस्ट बी स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है, मान लीजिए आपको किसी को कार देना है, तो आपको जैसे कोई पर्सन के थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो किसी पर्पस के लिए उस पर्सन ने आपसे कार लिया है। मान लीजिए उसको कहीं जाना है तो इसलिए उसने आपसे कार लिया कि हाँ भाई मुझे काम है, आप कार दे दीजिए, मैं यहाँ से आके आपको कार आपका वापस कर दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ये पर्पस होता है कि आप या आप किसी किसी पर्पस के लिए स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए तभी आपको जो डिलीवरी ऑफ गुड्स रहेगा वो मिलेगा।
फोर्थ हमारा जो एसेंशियल्स है रिटर्न या डिस्पोज। तो देखिए रिटर्न या डिस्पोज मीन्स होता है या तो बिजली जो है उसे वापस करे या तो डिस्पोज कर दे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर। ठीक है, तो ये चार जो इसके एसेंशियल पॉइंट्स रहने वाले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बेलर एंड बेली। बेलर वो होता है जो जिसका गुड्स रहता है, और बेली वो रहता है जो जो बेलर से अपना गुड्स लेता है। मीन्स ये जो है ये रियल ओनर है, ठीक है, ये ओनर है, और ये ओनरशिप कुछ टाइम के लिए बेली को दे देता है। ठीक है, कुछ पर्पस के लिए वो बेली को दे देता है, फिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज उसे वापस करे, क्योंकि ये रियल बेलर जो होता है वो रियल ओनर है, और जो बेली होता है एक टेम्पररी ओनर होता है। मीन्स वो ए जो बेलर है, बेलर अपने गुड्स को बेली को देता है। या आप क्लियरली ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी पर्सन है, तो ए जो है वो रियल ओनर है और बी जो है वो टेम्पररी ओनर है। तो ए जो है वो अपना गुड्स जो है बी को देगा, फिर बी उस कुछ टाइम के लिए उस चीज को यूज करेगा जब तक के लिए उसे दिया गया जिस पर्पस के लिए, उसके बाद उसे वापस करना होगा, क्योंकि ये जो है वो रियल ओनर है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जैसे फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर और भी जो अंडर इन्फ्लुएंस, ये सब नहीं होना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और फिर यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी मेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक देयर इज नो बिलमेंट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के विदाउट अगर किसी मिस्टेक के थ्रू अगर कोई ये चीज हो रहा है तो वो बेलमेंट पे नहीं आएगा, वो फ्रॉड में चला जाएगा, तो उसका अलग केस हो जाएगा। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आपका जो है ये बेलमेंट है। देयर कॉन्टेंट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, तो ये या तो स्पोकन हो सकता है, या तो आपका ओरल हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से ये हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अब लोग यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में, कि डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है। तो देखिए डिलीवरी ऑफ गुड्स में दो तरीके के गुड्स होते हैं, मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। फर्स्ट होता है हमारा एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तो पहले आइए पढ़ते हैं कि ये आपका जो ये एक्चुअल डिलीवरी ये क्या होता है। तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हो व्हेन द बेलर हैंड्स ओवर द बेली द फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स। मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे कि हैंड टू हैंड, मीन्स आप कह सकते हैं कि आप किसी के पास गए कि भैया मेरे को कार चाहिए आपकी, मुझे कुछ काम है, आपको मैं कार 2 दिन में रिटर्न करूँ। तो ये डायरेक्ट आया, बी जो है ए के पास डायरेक्ट आया और बोला भाई आपकी कार चाहिए, आप हमको दे दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ए ने कॉन्ट्रैक्ट कराया बी से, और बी उसके बाद क्या हुआ, बी उस कार को लेकर गया। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, मीन डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये हमारा एक्चुअल हो जाता है। अब बात कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टिव के बारे में। तो इसमें लिखा है व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ फिजिकल पोजीशन गुड्स रिमेन वेयर दे आर बट समटाइम इज डन विच has the effective of putting them in belly position. It's called constructive delivery. ठीक है, तो कुछ पर्पसेस में क्या होता है कि जो रियल ओनर हो जाता है वो बेली हो जाता है, तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं वेयर देयर इज नो चेंज ऑफ फिजिकल पोजीशन, और फिर यहाँ पे लिखा है गुड्स रिमेन वेयर दे आर बट समटाइम इज डन विच हैज इफेक्टिव ऑफ पुटिंग देम इन बेली पोजीशन। मीन्स कुछ कंडीशंस में बेली जो होता है वो रियल ओनर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव मीन्स कोई इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, फिजिकल की ही तरह ये होता है। बट इसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो मेन चेंज होता है वो हो जाता है डिलीवरी ऑफ गुड जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बेलर होता है, बेलर बेली को देता है अपना कुछ सम गुड्स पोजीशन ऑफ गुड्स जो होता है वो बेली को देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है बेली का पोजीशन हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स में दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी मस्ट बी स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है द बेलमेंट इज गुड इन ऑलवेज मेड बाय द सम पर्पस एंड इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जैसे ए है और यहाँ पे हम मान ली बी है। ठीक है, तो ए को मान लीजिए आप लोग बेलर और बी को मान लीजिए आप लोग बेली। ठीक है, तो बी ए के पास आ रहा है कि भैया मेरे को आपका फोन चाहिए, मुझे यूज करना है। ठीक है, तो ए के पास बी ए के पास गया कि भैया मैं आपका फोन चाहिए, मुझे यूज करना है। तो क्या हुआ, बी को ए को एक कारण बताना होगा कि भाई मैं आपको अपना फोन क्यों दूं।
मीन्स ए जो है वो डायरेक्ट फोन नहीं देगा, वो पूछेगा कि जैसे आप ही हैं, किसी कोई आपसे फोन मांग रहा है तो आप उससे पूछेंगे ना भाई कि आपको फोन क्यों चाहिए। तो वहां पे क्या है कि वहां पे बी कोई स्पेसिफिक एक पर्पस बताना होगा ए को कि हाँ भाई मेरा फोन डैमेज हो गया, मुझे कॉल करनी है, आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा, तब ए जो है अपना पोजीशन ऑफ गुड्स जो होता है वो बी को ट्रांसफर करेगा कि हाँ भाई ठीक है आप लीजिए फोन, यूज कर लीजिए और उसके बाद आप हमको वापस कर दीजिएगा। तो ये जो होता है डिलीवरी, मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द बेलमेंट ऑफ अ गुड इज ऑलवेज मेड फ्रॉम सम पर्पस। मीन्स पर्पस जो है वो इंपॉर्टेंट है, सम पर्पस होना ही होना चाहिए, और ये गुड्स होगा बेलमेंट के हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर पर्पस है, ठीक है। और इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ये कंडीशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डिलीवरी मस्ट बी स्पेसिफिक पर्पस। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिटर्न आर डिस्पोज, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रिटर्न आर डिस्पोज ये हमारा जो फोर्थ एसेंशियल पॉइंट है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ क्लियरली मेंशन किया गया, इस इज एसेंशियल फ्रॉम द बेलमेंट दैट व्हेन द पर्पस इज accomplished द गुड्स मस्ट बी रिटर्न इन द ओरिजिनल फॉर्म आर इन चेंज फ्रॉम आर डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि उसे रिटर्न कर दे, ठीक है, गुड्स को रिटर्न कर दे बेली जो है गुड्स को रिटर्न कर दे बेलर को। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो रिटर्न वाला हो गया। सेकंड क्या होता है, या तो चेंज कर दे, मीन्स कुछ चेंजेस भी करके वो दे सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, ठीक है। और थर्ड हमारा हो जाएगा या डिस्पोज कर दे, ठीक है, मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर दे या खत्म कर दे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डिस्पोज। तो ये जो चीज है ये अगर रिटर्न्स कर सकता है या डिस्पोज कर सकता है या कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंजेस करके भी वो दे सकता है। तो ये हमारा जो था ये फोर्थ एसेंशियल्स था बेलमेंट का। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे राइट्स ऑफ द बेलर के क्या राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द बेलमेंट। तो पहला जो राइट होता है वो देख लीजिए, राइट टू क्लेम मेंटेन डैमेजेस। तो बेलर का फर्स्ट जो होता है राइट हो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है बेली के ऊपर। मान लीजिए जैसे जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बी है, ठीक है। तो ये बेली है, ये बेलर है, ठीक है। तो ए ने अपनी कार बी को दे दी, हाँ ठीक है भाई आप कहीं घूमने ले जा रहे हैं, ले जाइए, फिर हमको वापस कर दीजिएगा। तो क्या हुआ, ए ने बी को अपनी गाड़ी दे दी और बी ने मान लिया हाँ भाई आपने गाड़ी दी, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, आपकी गाड़ी पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि बी गाड़ी लेकर रोड पे निकला और वो ढलान पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो कार का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर ए जो है वो उसके पास राइट है कि बेलर के पास राइट होता है कि वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आपने मेरी गाड़ी डैमेज की है तो आप लायबल है, आपको मेरी गाड़ी में जितने भी खर्चे हुए हैं, जितना चीजें डैमेजेस हुई हैं, आप मुझे वो दीजिए, ठीक है। तो ये पहला आपका जो राइट हो जाएगा, राइट टू क्लेम डैमेजेस के लिए। और फर्स्ट यहाँ पे राइट टू क्लेम डैमेजेस इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, तो इससे भी मीन्स डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेकंड की आप प्रॉफिट के लिए, जैसे मान लीजिए ए पर्सन और बी पर्सन, ए बेलर हो गया बी बेली हो गई, ठीक है। तो ए ने बी को गाड़ी दी, बोला ठीक है भाई मैं आपको गाड़ी दूंगा। एज आप ये ऐसे कंपेयर कर लीजिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको जैसे मान लीजिए इलाहाबाद जाना है, आप बनारस के हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बनारस से आप इलाहाबाद या तो बाई रोड जा सकते हैं, या तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं कार से, या तो आप किसी कार को हायर करते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 रुपए में आप हायर कर लिए कि ठीक है 2000 रुपए में हम गाड़ी हायर कर लिए, आप चलेगा। तो ये चीज हो सकता है कि हाँ ए ने कुछ पर्पस के लिए बी को अपनी गाड़ी, बी ने मांगा ऐसे, तो ए ने कुछ पर्पस के लिए गाड़ी दी और बी से मांगा कि हाँ ठीक है भाई आपको 1000 रुपए दे दो, ठीक है मैं गाड़ी तुम्हें एक दिन के लिए दे दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट टू क्लेम इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे राइट टू सू, मीन्स बेलर के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट में भी जा सकता है। मान लीजिए जैसे बेली ने उसके गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और वो मेंटेनेंस नहीं, मीन्स वो डैमेजेस के लिए पैसा नहीं दे रहा है, तो बेलर के पास ये अथॉरिटी है कि वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये राइट हैं बेलर के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात कर ले, पहले हमने बात किया था बेलर के बारे में, अब आइए बात करते हैं हम यहाँ पे बेली के बारे में कि बेली के पास क्या राइट होता है। तो बेली के पास भी होता है राइट टू क्लेम डैमेजेस, उसके पास भी डैमेजेस के लिए क्लेम करने का रहता है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको सेकंड बताया था, कंस्ट्रक्टिव जो था, मीन्स पहला एक्चुअल पोजीशन था, दूसरा कंस्ट्रक्टिव था। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है आप लोग को पता है कि अभी मैंने इस वीडियो में ही बताया कि कुछ किस सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, बेली जो होती है वो ओरिजिनल ओनर हो जाता है। तो उस केस में अगर बेलर कुछ डैमेजेस कर दे रहा है तो बेली उसके ऊपर क्लेम कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, मीन्स मान लीजिए कार ले गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए पर्सन बेलर बी बेली, ठीक है। तो ए ने गाड़ी दे दी, लेकिन क्या हुआ रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, मान लीजिए उसका ब्रेक फेल था या कुछ भी फेल था, तो गाड़ी को बनवाने में बी ने जो पैसे खर्चा किया, तो वो क्या है वो उसके लिए वो रिकवर कर सकता है बेलर से,
ठीक है। और फिर राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ जॉइंट ओनर, ये मतलब राइट टू डिलीवर कर सकता है गुड्स को वन ऑफ जॉइंट ओनर, मीन्स कोई जॉइंट ओनर भी रहता है तो उसको भी राइट ऑफ गुड्स डिलीवर जो है वो उसे दे सकता है, ठीक है। तो ये बेली के राइट्स होते हैं। पहला आप लोग देख लिया राइट टू क्लेम डैमेजेस, जो कंस्ट्रक्टिव के थ्रू आप लोग इसे समझ सकते हैं। सेकंड हो गया रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि कार के थ्रू अगर मान लीजिए कार में कुछ मेंटेनेंस का कोई इशू हो गया तो वो बेली अपने पैसे से ठीक करा रहा है, गाड़ी को ठीक करा रहा है, तो उसके लिए ए से वो डैमेजेस के लिए मांग सकता है कि भाई मैंने आपका गाड़ी में कुछ डैमेजेस थे, ये मैंने ठीक करा, आप मुझे इसका पैसा दे दीजिए, ठीक है। और थर्ड होता है राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर, ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब चलिए हम लोग ड्यूटीज की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट जो ड्यूटी है वो बेली की है, यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूटी ऑफ द बेली, ठीक है। तो ये फर्स्ट ड्यूटी बेली की है। तो यहाँ पे होता है टेक केयर टू टेक केयर ऑफ गुड्स, मीन्स बेसिकली आपको पता है कि जैसे ए बेलर और बी आपको पता है बेली हो गया, तो ए ने अपनी गाड़ी बी को दी, ठीक है। तो बी की ये फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि उस गाड़ी का वो टेक केयर करे, मीन्स गाड़ी को कुदाए ना, गाड़ी को डैमेज ना करे, मीन्स गाड़ी जिस कंडीशन में वो लेकर गया है उसी कंडीशन में वो गाड़ी को रिटर्न लाए, नहीं लाता है तो उसके लिए वो क्लेम, मीन्स बेलर जो होता है वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है बेली की कि गाड़ी को सही सलामत मेंटेन करके ही वो बेलर को रिटर्न करे, ठीक है। अब सेकेंड हमारा है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड, मीन्स ए ने जिस पर्सन को गाड़ी दी है वही पर्सन उस गाड़ी का यूज करे। जैसे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए ने गाड़ी दी बी को कि ठीक है भाई आप ले जाइए, आप यूज कीजिए, फिर वापस कर दीजिए। तो ए ने बी को दिया, ना कि किसी और को दिया है। तो बी की फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी ये बनती है कि गाड़ी जिसकी कि वो किसी अनऑथराइज में कोई पर्सन को गाड़ी का यूज करने ना दे, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड हो गया। थर्ड हमारा राइट टू रिटर्न गुड्स, आपको पता है या तो रिटर्न कर सकता है या डिस्पोज कर सकता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द बेरर। तो ये तीनों बहुत इजीली, मुझे लगता है आप लोग बहुत इजी वे में समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द बेलर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ड्यूटी टू बेलर, मीन्स बेली का भी हमने बताया कि उसकी ड्यूटी क्या होती है। बेलर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ड्यूटी टू डिजॉल्व फॉल्ट, इस ड्यूटी टू होती है जो भी फॉल्ट हुए उसको डिजॉल्व करने का बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी इशू हुआ है उसको वो डिजॉल्व करे फॉल्ट को। और होता है ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स, मीन्स उसकी बेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे बेली गाड़ी लेकर आया तो ए को भी उस गाड़ी को रिसीव करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बी अपनी टाइम पे गाड़ी लेकर आ और ये जो बेलर है वही गायब है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। तो उसकी भी बेलर की सेकंड प्रायोरिटी बनती है को रिसीव करे बैक गुड्स को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है ये बेलमेंट का पूरा एकदम मैंने इस वीडियो में आप सभी लोग को बता दिया कि बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट से राइट्स क्या होते हैं, बेलमेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं, बेलर की राइट्स, बेली की राइट और ड्यूटीज बेलर बेली। तो मैं एसेंशियल्स में मैंने आप लोग को इस वीडियो में सारे एकदम अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोग को मैं कोई वीडियो अगर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।